नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा कमारी है और मैं एक स्पिरिचुअलिटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आप आज देख सकते हो कि टैरो डेक के पाइल्स रखे हैं मैंने 4। तो वैसे ही आज ये एक पाइल कार्ड्स के रीडिंग होने वाले हैं और ये टैरो कार्ड्स में से आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि आपका लव लाइफ एट प्रेजेंट क्या है, आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड क्या है रिलेटेड टू लव लाइफ। और साथ ही में मैं एक एंजल कार्ड रीडिंग भी करूँगी फॉर ईच एंड एवरी स्टोन, लाइक ईच एंड एवरी पाइल ऑफ टैरो कार्ड्स मैं एक एंजल मैसेज दूंगी और साथ ही में यूनिवर्स से भी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही में नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन रखिए। मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। और आपके कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू टैरो, वास्तु शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंजल्स, क्रिस्टल्स, तो आप ज़रूर मुझे मेल आईडी में मेरे सेंड कर सकते हो। वो डाउट्स आपको क्लैरिफाई करके मिल जाएगा। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको आपका पर्सनल रीडिंग भी मिल जाएगा। तो जैसे कि आज आप देख सकते हो कि 4 पाइल्स ऑफ कार्ड्स है। ये जो है दिस इज़ नोन एज गोल्ड पायराइट क्रिस्टल, ये जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल का एंजल है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल एंड ये है एमेथिस्ट का टम्बल। सो आपको करना ये है कि ये चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, यानी कि या तो गोल्ड पायराइट स्टोन या फिर एमेथिस्ट एंजल और एल्स क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल और एल्स एमेथिस्ट टम्बल। ये कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है। आप आपके पार्टनर का फेस इमेजिन कर सकते हैं रिलेटेड टू लव रिलेशन। अगर आप सिंगल हो तो नो नीड टू वरी, यू कैन मेडिटेट ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग यू हैव सिलेक्टेड। लाइक अगर आपने गोल्ड पायराइट क्रिस्टल सिलेक्ट किया है तो आप इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं और आप आपका जो भी आंसर हो लव रिलेटेड वो वेट करो। और जो भी हो, लाइक सिंगल हो, टेकन हो, मैरिड हो, स्पेशली ये रीडिंग वो जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ सिंगल और टेकन के लिए है, मोस्टली एप्लीकेबल होगा। और एंजल से मैसेजेस भी मैं बता दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्रिस्टल जो कि है गोल्ड पायराइट का ये क्रिस्टल जिस किसी ने भी सिलेक्ट किया हो, अभी का जो मैं रीडिंग दे रही हूँ वो रीडिंग सिर्फ ये स्टोन वालों के लिए ही रहेगा जिन्होंने ये स्टोन सिलेक्ट किया है। तो और रीडिंग से आपको पता चल जाएगा कि आपका एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है रिलेटेड टू लव एंड रिलेशन। और इसमें मैं फाइनेंस भी कवर कर लूँगी। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, वेदर यू आर सिंगल और टेकन, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल रिलेटेड। तो फाइनेंशियली दिख रहा है कि कुछ तो आप प्लानिंग्स कर ही रहे हो और वो बहुत फ्रूटफुल भी होने वाला। लाइक यू आर थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट कुछ आप सिलेक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी किया हुआ है और उसके ऊपर आपका कुछ तो प्लानिंग्स चालू है। और वो प्लानिंग्स अगर आप डाउट कर रहे हो कि वो फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे तो फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल वन। बट नोटेड, आप उसको क्वालिटी टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया और कल के कल ही आपको गुड रिटर्न चाहिए, वैसा नहीं होता। आप उसको टाइम दो, थोड़ा सेटल होने दो, उसको थोड़ा यूज टू होने दो। आपको भी ये एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में यूज टू होना है, तब जाके आपको रिजल्ट्स आएंगे। अब आते हैं आपके लव एंड रिलेशन पे। तो लव एंड रिलेशन पे आपको मोस्टली आपके थिंकिंग्स ऐसे है कि आपको आपके पार्टनर से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना लव, उतना केयर, उतना अफेक्शन नहीं मिल रहा है। सो नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपको चीट कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ही और शी बैक स्टेबिंग कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपसे दूर चले जा रहे हैं, या आप दोनों का माइंडसेट मैच नहीं हो रहा है। आप एक बोलते हो, लाइक अगर आप बोल रहे हो कि हम ऑप्शन 1 फॉलो करते हैं तो आपके पार्टनर बोलेगी या बोलेगा कि नहीं हम ऑप्शन 2 फॉलो करते हैं। तो इन दिस वे आपका माइंडसेट थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहा है, वो पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, बातें भी हो लो कोई भी। तो ये सब तो है एट प्रेजेंट। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो आपका बैक स्टेप कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपका ही बुराई कर रही है या कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसा नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ना रखें, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं। वो जो भी बैक स्टेपिंग आपको सुनाई भी दे रहा हो, इट इज़ अ फेक। बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स में से जो मैसेज दिख रहा है कि योर पार्टनर इज़
हैप्पी विथ यू, बट वो बैक स्टेपिंग नहीं कर रहा है, बट योर पार्टनर वॉन्ट्स सम मोर अटेंशन। वो चाहता है या वो चाहती है कि आप थोड़ा और उनके तरफ ध्यान दे, थोड़ा और उनके तरफ केयरिंग दे, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। और कहीं ना कहीं ये भी आपको मालूम है कि आपको थोड़ा शॉर्ट वेकेशन लेना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये आप भी चाह रहे हो, लेकिन आपके बिजी शेड्यूल की वजह से वो सक्सेस हो नहीं रहा है। और आप जो भी बोल रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं हो रहा हो आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज आपका थिंकिंग लेवल बहुत डिफरेंट है और उनका आपके यानी कि आपका और आपके पार्टनर का मैचिंग नहीं हो रहा है माइंडसेट, बिकॉज आप दोनों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। आप जो है वो बहुत फ्यूचर का, लॉन्ग टर्म का देखे वो सब प्लानिंग्स कर रहे हो, वेयर एज योर पार्टनर इज़ नॉट मच कीन इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अप लॉन्ग काइंड ऑफ प्लान्स और लॉन्ग टर्म गोल्स भी आप बोल सकते हो। तो इसी के कारण अभी एट प्रेजेंट थोड़े छोटे मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, और ये इश्यूज़ होने के कारण ही आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके पीछे बैक स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जबकि बैक स्टेप, प्रॉपर बैक स्टेप ऐसे कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर नाराज़ ज़रूर है आपसे, और आपको ऐसे फील भी हो रहा होगा कि मैं ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्यों आई, या मैं ये पार्टनर के साथ ये पर्टिकुलर पार्टनर के साथ रिलेशन में क्यों आया या क्यों आई। तो ये सब आपको नहीं सोचना है। देखो, एक बार अगर आप एक रिलेशनशिप में एंटर होते हो तो वो आपका ड्यूटी है कि आप बहुत बेस्ट दे, उसमें 100% दे आपका, तब जाके वो रिलेशन वर्कआउट होगा। तो एट प्रेजेंट थोड़ा छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप दोनों के बीच में, उसी के वजह से आपका माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा माइंड ट्रबल है, स्टेबिलिटी नहीं है माइंड को, थोड़ा आप डिस्टर्ब्ड हो, और इसी की वजह से आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है, जो अप डाउन्स हो रहे हैं, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये सब उसी के कारण हो रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप आपके पार्टनर को हो सके उतना टाइम दे, उतना टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनको जो मन में है लाइक उनका माइंड समझ के ले लीजिए बरोबर से, ठीक से, ताकि वो जो भी बोले वो ओपनली बोले आपसे, और आप भी बहुत सीक्रेटिव रहते हो आपके पार्टनर से। अगर आपको तकलीफ़ भी हो रही हो तो भी आप बताने नहीं चाहते हो, तो ऐसी तो नहीं बात होती है रिलेशन में, राइट। अगर आप कुछ छुपा रहे हो आपके पार्टनर के साथ तो फॉर श्योर है कि वो पार्टनर भी आपसे कुछ छुपाए। अगर ऐसा भी है कि आप एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर या आपकी पार्टनर वैसे ही थिंक करे जैसे आप थिंक कर रहे हो, जैसे आपका माइंडसेट है, जैसे आप सोच रहे हो, वैसा नहीं होता। अभी हर एक इंसान का माइंडसेट अलग अलग वैसे रन होता है। हो सकता है आपका पार्टनर भी या आपके पार्टनर भी कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स कर रही हो, सिर्फ फ़र्क इतना हो कि आपका सोचने का तरीका या आपका देखने का नज़रिया अलग है, और आपके पार्टनर का सोचने का तरीका और उनका देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन है दोनों बैठे हैं सिर्फ एक ही गोल के लिए, राइट। तो उसी की वजह से आपका थोड़ा इश्यूज़ होते हैं। और अभी एट प्रेजेंट आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनर आपसे खुश नहीं है, और आपको ऐसा फीलिंग्स है अंदर, माइंडसेट आपका ऐसा है कि आपको लगता है कि आपकी पार्टनर को या आपके पार्टनर को आपका जो सोचने का तरीका है, जो रहने का स्टाइल है, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, जब तक आप ओपन अप नहीं होते हो और आपके सीक्रेट थिंग्स आप शेयर नहीं करते हो, द फीलिंग्स यू हैव इनसाइड यू, द फीलिंग्स यू हैव विद इन यू, वो ओपन अप जब तक नहीं होंगे तब तक वो पार्टनर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हद तक हो रहे हैं सिर्फ इसी बातों की वजह से, तो मेक श्योर उनको आप क्वालिटी टाइम दे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को समझ भी लो, और ये जो भी इश्यूज़ हैं वो फॉर श्योर जल्दी से जल्दी क्लियर आउट हो जाएंगे। नो नीड टू वरी एट ऑल। सो अभी हम देखते हैं कि पायराइट क्रिस्टल जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ये क्रिस्टल वालों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम एंजल एंड फ्रॉम द यूनिवर्स एट द सेम टाइम। ओके, सो लेट अस सी क्या मैसेज है। चलो हम देख लेते हैं। तो सी, एज यू कैन सी, एकदम प्रॉपर कार्ड आया है, जो कार्ड आना चाहिए था, जो मुझे भी वाइब्स वही आ रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग। जब तक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारे बीच और तुम्हारे पार्टनर के बीच,
तब तक कुछ बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। जब तक आप एक दूसरे को समझ के नहीं लेते हो तो वो रिलेशनशिप एक स्टेप अहेड जाने के चांसेस होते ही नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग आर द टू मेन बेस इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप टू टेक इट टू नेक्स्ट स्टेप और टू टेक इट अहेड। तो जैसे आप देख भी सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर देख रहे हो तो जिस तरीके से द बॉय इज लुकिंग इन टू द गर्ल्स आईज, even the girl is looking to the boy's eyes, it's a way कि like they need to understand quite well। वो लोग इतना deeply they are seeing कि they know what they are, why they are into this kind of relationship। so angels see, ये कार्ड का मीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि एंजल्स आपको बता रहे कि ट्रू फीलिंग्स क्या है वो समझ के लो। अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग तो आपके पार्टनर को आपके तरफ क्या ट्रू फीलिंग्स है और आपको आपके पार्टनर की तरफ क्या ट्रू फीलिंग्स है वो देख लो, वो जान लो एंड लर्न टू रियलाइज इट। यू नो दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ फीलिंग्स अबाउट यू और उनका माइंड जल्दी से जल्दी हो सके उतना पढ़ लो। और एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन ही और शी इज़ वेरी गुड एंड वेरी लकी टू हैव यू एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लकी। ओके, अगर आप रिलेशन में ऑलरेडी हो और सिंगल भी हो तो दोनों के लिए मैसेज तो एक ही रहेगा कि ये पर्टिकुलर टाइम है टू डिस्कस समथिंग सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर पर्टिकुलर पार्टनर। देखो जैसे अभी मैंने रीडिंग से बोला भी था कि कुछ तो इश्यूज़ हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, उसके वजह से ही बहुत से क्वारल्स डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं। तो वो नहीं होने के वजह कारण ही आपका रिलेशनशिप एक स्टेप अहेड नहीं जा रहा है। तो मेक श्योर कि ये कार्ड आपको वही बता रहा है कि टू शेयर एवरीथिंग विथ वन अनदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। यू नो मतलब बिना छुपाए बिना हिचकिचाए भी आपको सब पॉइंट सब के सब बातें जो भी हो सीक्रेट्स हो पिन टू पिन के जैसे उन्हें उनके साथ सब शेयर करना है। तो तब जाके ये रिलेशन जो है आपको वर्कआउट हो जाएगा। तो ये था एंजल्स एंड द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स और ये वो मैसेज उन्हीं के लिए था जिन्होंने ये गोल्ड पायरेट क्रिस्टल सिलेक्ट किया हो। तो चलिए अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2, यानी कि जिन लोगों ने ये वाला जो एमेथिस्ट एंजल है, ये एंजल जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है पाइल नंबर 2। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 में हिडन मैसेज क्या है और रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप और फाइनेंस ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ फाइनेंस से और मैं आप लोगों को ये रीडिंग के ऊपर से एंजल का मैसेज क्या है और मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर, सो बी अटेंटिव। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा लॉसेस दिख रहे हैं और वो लॉसेस होने के कारण ही आपका थोड़ा माइंड स्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली जब लॉसेस होते हैं बिजनेस में और फाइनेंस रिलेटेड ऑब्वियसली किसी का भी माइंड स्टेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मेजर कंसर्न है कि आपका पार्टनर हैप्पी नहीं है। जस्ट बिकॉज आपका फाइनेंशियल का थोड़ा इश्यूज हुआ तो आपका पार्टनर इज़ नॉट सो हैप्पी। तो यू नो मेक श्योर कि पहले आपके पार्टनर को ओपनली आपको बता देना है कि क्या इश्यूज़ है, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज़ है और वो इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, ये सब आपको क्लियर आउट करना है सबसे पहले, तब जाके जब उनको समझेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप आपके पार्टनर को ओपनली नहीं बोल रहे हो कि एग्जैक्टली इश्यूज़ कहाँ पर है, कि एग्जैक्टली लॉसेस कहाँ पर आए हैं बिजनेस में। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस, या तो जॉब कर रहे हो तो योर पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज़ आप वो वैसे कनेक्ट कर सकते हो मैसेज। तो मेक श्योर कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर उसको पूरा पिन टू पिन बोले और विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। और रिलेटेड टू लव भी मैं बोलूँगी कि एट प्रेजेंट आपका माइंड जो है, आई मीन माइंडसेट जो है, उसमें थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। क्योंकि मुझे दिख रहा है कार्ड्स में से कि आपका माइंड पूरा ब्लॉक है, लाइक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कौन सा स्टेप ले नेक्स्ट। अगर आप लिव इन रिलेशन में हो तो यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन कि ये रिलेशनशिप आगे लेके जाए या शादी में कन्वर्ट करे या नहीं करे, वो काइंड ऑफ सिचुएशन है एट प्रेजेंट।
तो सजेशन लाइक एक एडवाइस जो मैं देना चाहती हूँ मेरे तरफ से ऐसा है कि अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लो, बिकॉज दिख रहा है कि आपका माइंड सेट नहीं है अभी तक शादी करने के लिए। अगर आप सिंगल भी हो स्टिल आपके माइंड से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लाइक शादी हुआ तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। क्या मैं मेरे पार्टनर के साथ एडजस्ट हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, मैं उसके विशेष सारे भी फुलफ़िल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, क्या वो मुझे समझेगा या नहीं समझेगा। You know, all these kind of thinkings are running and these thoughts are running in your mind. So make sure कि वो पहले calm down करें, क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशन में आप डिसीजन लोगे तो ऑब्वियस है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप डिसीजन लोगे तो ऑब्वियस है कि वो गलत ही हो जाए या नेगेटिव वे से हो। तो बिकॉज शादी इज़ सो सेक्रेड इन अ लाइफ कि हमें सोच समझ के वो स्टेप लेना होता है। अगर आपने गलत स्टेप लिया तो फॉर श्योर एंड ऑब्वियसली पूरा लाइफ आपको उसी के साथ रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स एंड ऑब्स्टेकल्स। और शादी में तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे टिपिकल अप एंड डाउन लाइक देर विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, देर विल बी मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग, नो प्रॉपर हैप्पीनेस, यू नो, नो मेंटल पीस, नथिंग कैन बी सीन इन द कार्ड्स। बिकॉज अभी का जो माइंडसेट है वो आपके माइंडसेट से लेके मैं आगे का बोल रही हूँ। बिकॉज अभी क्या है, आप दूसरे लोग आपको बोल रहे, लाइक हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स बोल रहे हो अरे शादी कर ले, आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हो कि प्लीज़ गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, आपका एज हो रहा है, आप शादी कर लो। ऐसे अगर कोई आपको बोल रहे हो तो आप उन लोगों का बात सुन के आप शादी के लिए हाँ बोल रहे हो, लेकिन आप दिल से हाँ नहीं बोल रहे हो। आप चाहते हो कि कोई तो पार्टनर जो आपको पसंद है, ऑब्वियसली हमारे पसंद से ही शादी करते हैं, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि हम हमारे पसंद का शादी नहीं करते, बल्कि हम वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे फैमिली ने लाया हो या उनको पसंद हो। सो मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो रहा हो आपकी सिचुएशन में, बिकॉज जो माइंडसेट अब भी आपका है वो मुझे कार्ड्स में से दिख रहा है कि आप लोगों की बातें बहुत सुनते हो, लाइक वो फैमिली भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स, यू नो, ऑल योर नियर एंड डियर वंस। द कार्ड इज कमिंग कि आप आपका सोल का सुनो, आप खुद का सुनो, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है वो इंट्यूशन देखो प्रॉपर से, बिकॉज इंट्यूशन इज करेक्ट, योर सोल इज करेक्ट, योर सोल इज जजिंग यू। आप वो नहीं देख रहे हो बल्कि आप किसी और का सुन रहे हो। अगर आपने किसी और का सुना और वो गलती हो रहा है और ये भी आपको मालूम है, लेकिन फिलहाल आपका सिचुएशन ऐसा है कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मैं हाँ बोलूँगा, मैं हाँ बोलूँगी तो ऐसा हो सकता है, मैं ना बोलूँगा या मैं ना बोलूँगी तो जो कोई भी बोल रहा है आपको सजेशंस दे रहे हैं, हो सकता है उन लोग हर्ट हो, ऐसे आप सोच रहे हो। तो इतना डीपली सोचने की बात नहीं है, बिकॉज एट द एंड ये आपका लाइफ है और ये पूरा आपको ही स्पेंड करना है। कल जाके कुछ इश्यूज हुआ तो आपके नियर एंड डियर वंस या आपके फैमिलीज एंड ऑल आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी, बिकॉज एट द एंड यू एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ यू बोथ हैव टू सॉल्व ऑल द इश्यूज। तो प्लीज़ ये माइंड में रखे ही आप आगे जाओ, बिकॉज राइट नाउ मुझे तो जो वाइब्स आ रहे हैं कार्ड्स में से, आपका माइंडसेट ऐसा है कि अभी तक आप शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। इवन इफ़ यू आर सिंगल और लिव इन रिलेशन में है तो मेक श्योर आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं ले रहे हो। एंड नाउ लेट अस सी कि एंजल्स में से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और यूनिवर्स से भी क्या मैसेजेस है फॉर योर रिलेशनशिप। एंड लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट अस पिक one card and see the card has come responsibility। अगर आप देख भी रहे हो जो भी मैंने अभी तक आपको मैसेज दिया है, it was ditto same for the card which has come up from this angel cards, क्योंकि जो भी देखो, अगर अभी आप देख रहे हो तो जो भी अभी कार्ड आया है आपके लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड, ये जो है वो एंजल एंड यूनिवर्स से मैसेज है। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली डिट्टो कार्ड आया है। जो भी मैं अभी तक आपको बता रही थी कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है और आपको लोगों का नहीं सुनना है, आपको आपका खुद का सुनना है। बिकॉज अगर आप कार्ड्स भी देखोगे तो वही कार्ड आया है, एकदम से कनेक्टिव कार्ड आया है जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट।
सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो आप किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? करेक्ट? आप ये खुद को कनेक्ट करके देखो, ये फॉर श्योर है कि कनेक्टिव फील तो ऑब्वियसली होगा ही, बिकॉज जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आपको आपका इनर पावर क्या है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब तक आपका जो भी माइंडसेट है वो आपके खुद से नहीं चला रहे हो, बल्कि कोई और बोल रहा है तो वो वैसे आप सिर्फ करते जा रहे हो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हुआ, राइट? क्योंकि आप आपका खुद का चॉइस का कुछ कर ही नहीं रहे हो. एंड इफ यू विल सी ऑन द other hand, so we can clearly say that we should not shoulder unnecessary responsibilities of others. like कोई और बोल रहा है और आप वो कर रहे हो, मतलब आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए वो लोग गाइड कर रहे हैं आपको. सो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो या नहीं, तो आप शादी का भी आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा. सो एंजल्स वही बोल रहे इन शॉर्ट कि पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सीखो. यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग द सेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो जान के लो. वो जान के लेने के बाद यू कैन टेक one step ahead into your relation, even if you are live in relationship. So angels are saying कि bear all the responsibility. जो भी responsibilities है लाइफ में वो लेना सीखो, अकेले लड़ो, अकेले रहो. जो भी लेसन्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव लेसन्स आएंगे, तब जाके कोई भी न्यू चैलेंजेस है लाइफ में वो फेस करोगे. इवन अगर हम ये शादी से कनेक्ट करेंगे तो भी सेम ही होगा. लाइक जो भी न्यू चैलेंजेस आएंगे शादी के बाद वो आप फेस कर पाओगे. कब? तब करोगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे. तो मेक श्योर ये चेंजेस आप आपके लाइफ में ला रहे हो. और ये मैसेज था पाइल नंबर 2, और जिन्होंने ये एमेथिस्ट एंजल सिलेक्ट किया था उनके लिए यूनिवर्स एंड एंजल्स के तरफ से मैसेज था. तो अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3, यानी कि जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल सिलेक्ट किया है वो है पाइल नंबर 3. तो हम देखते हैं उनके लिए हिडन मैसेजेस कार्ड्स में से क्या है. और ये कार्ड्स के मैसेजेस होने के बाद मैं एक मैसेजेस दूंगी जो एंजल के तरफ से होंगे और यूनिवर्स के तरफ से होंगे. वो चेंजेस आपको आपके लाइफ में लाना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियली, और फाइनेंशियल होने के बाद हम आएंगे लव एंड रिलेशनशिप पे. तो सबसे पहले फाइनेंशियली तो आपका माइंड सेट एट प्रेजेंट ऐसा है कि कुछ तो न्यू बिगनिंग्स के लिए आप सोच रहे हो, कुछ तो प्लानिंग्स कर रहे हो, और धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन वो वर्कआउट भी हो ही रहे हैं. आई कैन सी दैट. एंड जो वाइब्स भी आ रहे हैं कार्ड्स में से फॉर फाइनेंशियल रिलेटेड, इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव. अभी का जो माइंडसेट है आपका रिलेटेड टू फाइनेंशियल वो पॉजिटिव वे से ही चल रहा है. और आपने लॉन्ग टर्म गोल जो भी प्लानिंग किया है वो भी फॉर श्योर सक्सेस ही होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं. और रही बात आपके लव एंड रिलेशनशिप में, तो आप मोर कंसर्न हो, मोर देन लव एंड रिलेशनशिप में यू आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल सिचुएशंस. क्योंकि आपका माइंडसेट फिलहाल ऐसा है कि जब तक मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होऊंगा या नहीं होंगी तब तक मुझे शादी का टॉपिक ही नहीं चाहिए. तो इट्स अ गुड एक साइड से हम वो एक पॉइंट से हम वो अच्छा पॉइंट है वो भी बोल सकते हैं. और अगर आप सिंगल भी हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर एक प्रॉपर ऐसे बिजनेस फैमिली से हो, बिकॉज जो कार्ड्स में से दिख भी रहा है और वाइब्स भी आ रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि आपका पार्टनर एकदम पर्टिकुलरली उनका माइंडसेट भी ऐसे रहने वाला है जो आपके साथ मैच हो. क्योंकि एट प्रेजेंट आप ज़्यादा वरीड हो कि आपका पार्टनर कैसे रहेंगे, कौन से प्रोफेशन से रहेंगे एंड ऑल ये सब काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं. और अगर आप रिलेशन में भी हो तो फिर भी मुझे दिख रहा है कि यू बोथ आर हैविंग क्वाइट अ गुड इक्वेशन इन ऑल, क्योंकि देयर इज़ अ काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग हो सकता है. आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने का मिल के, यानी कि आप और आपकी पार्टनर या आप और आपके पार्टनर दोनों मिल के कुछ तो नया प्लानिंग्स कर रहे हो रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू बिजनेस. क्योंकि कुछ तो नया बिगनिंग हो रहा है लव लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर के साथ फाइनेंस में न्यू बिगनिंग हो रहा है. ऐसे मैसेजेस कार्ड्स में से आ रहे हैं. और आप थोड़ा ओवर इमोशनली हो, तो ये जो इमोशंस का होता है ना वो हम कभी गारंटी दे नहीं सकते कब ओवर इमोशंस फ्लो हो जाता है, कब इमोशंस ही नहीं आते हैं. लेकिन आपके केस में यहाँ पे माइंडसेट जो है आपका एट प्रेजेंट ऐसा है कि आप ओवर इमोशनल हो टुवर्ड्स योर पेरेंट्स मोर देन टुवर्ड्स योर पार्टनर. सॉरी, नॉट योर पेरेंट्स, यू आर मोर इमोशनल टुवर्ड्स योर पार्टनर.
बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है फैमिली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप पार्टनर को दे रहे हो. आई विल नॉट से इट इज़ नेगेटिव और अ बैड थिंग, बट येस द सेम वे यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर फैमिली एज वेल. और जो आपके इमोशंस है वो बैलेंस नहीं है, आप इमोशनली भी बहुत वीक हो. आपको ज़रा सा किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप डायरेक्टली हर्ट फीलिंग्स आपको आ जाते हैं. कोई लोग इतने वीक है कि वो लोग रो भी देते हैं. तो यू नो ऐसे काइंड ऑफ माइंडसेट है अभी आपका. और रिलेटेड टू लव एंड रिलेशन ऑल्सो, अगर आप सिंगल हो या टेकन भी हो, स्पेशली फॉर सिंगल मैं बोलूँगी कि एट प्रेजेंट आप प्लीज़ कोई भी अगर आपके माइंड में हो या रिलेशन के बारे में आप कुछ सोच रहे हो नेगेटिव, तो उतना नेगेटिव आपको कुछ सोचना नहीं है. बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप आपके पास्ट के रिलेटेड कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, और वो पास्ट के रिलेटेड आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंस की वजह से आप आगे कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो. बिकॉज दिख रहा है कि देर आर मैनी प्रपोजल्स ऑन योर वे, बट आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट मिस्टेक या फिर पास्ट इश्यूज़, कुछ भी बोल सकते हैं. बिकॉज पास्ट मिस्टेक्स मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम पास्ट में जो कुछ भी कर बैठते हैं वो जानबूझ के नहीं करते हैं, वो हमसे हो जाता है. और वो पास्ट थिंग में से हम कुछ ना कुछ नया लर्न कर ही लेते हैं, राइट. तो वो न्यू थिंग्स जो आप लर्न करोगे वो आपको एक लेसन होगा. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पास्ट थिंग्स लेसन्स. ओके, तो जो भी पास्ट लेसन्स हो आपके, उसमें सब कुछ नया सीख के आगे नया स्टेप लेना है. तो एट प्रेजेंट अगर आप ओवरऑली भी देख रहे हो तो आपका माइंडसेट इज़ नॉट सो नेगेटिव ऑल्सो रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप. तो अभी हम देखते हैं कि एंजल्स के पास से और यूनिवर्स के पास से क्या मैसेजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप. क्या चेंजेस आपको करना है या फिर क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं. तो लेट्स सी. एज आई हैव टोल्ड यू कि पास्ट लेसन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्ड ऐसा वाला आया है जिससे आप क्विकली कनेक्ट भी हो सकते हो. बिकॉज जो भी मैसेज मैंने आपको अब भी कार्ड्स में से दिया भी था वो रिलेटेड टू ये ही आया था, राइट. क्योंकि जो मैं बोल रही थी पास्ट लेसन्स आपके जो भी हो, आपको उसमें से कुछ सीख के आगे नया डिसीजन लेना है. तो आप देख सकते हो कार्ड है चांस. तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको, यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि यू आर कनेक्टेड इन अ रिलेशनशिप विथ मच एफर्ट्स एंड लव, राइट. मैंने आपको बोला भी था कि आपके लाइफ में प्रपोजल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे ऐसे नहीं आ रहे, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, एंड द रीज़न इज़ योर पास्ट लेसन्स. तो फॉरगेट योर पास्ट लेसन्स एंड विथ अ पॉजिटिव हार्ट एंड पॉजिटिव माइंड सेट आप जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करो. और जिससे आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, जिससे सोल कनेक्शन फील हो रहा हो, बॉन्डिंग फील हो रहा हो, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हो, वैसे पर्सन को you can accept and you can give a good chance for yourself also. Because messages ऐसे आ रहे हैं कि with this relationship you were leading a very happy life and you will lead a happy life for sure. और अभी थोड़ा जो भी स्ट्रेस है रिलेटेड टू रिलेशनशिप एंड लव, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपका पास्ट में आपने जो भी मिस्टेक हुआ फिर से आप आगे वो करके आपका लाइफ स्पॉइल ना करे, तो प्लीज़ ये सब जो भी काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग है वो भूल जाओ. बिकॉज angels and the universe is telling you to give one more chance to yourself. Okay, they are telling to give one more, मतलब आपको एक और मौका दे रहे हैं यूनिवर्स और एंजल. तो प्लीज़ ये मौके का ये जो चांस है उसका बेस्ट यूटिलाइज करें एंड यू कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट, विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग. और प्रॉपर काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी और म्यूचुअल लव होने के चांसेस ज़्यादा है. तो मेक श्योर कि आपको जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं जो आके भी गए हो या ऑन द वे है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप सोच समझ के डिसीजन ले. तो ये मैसेज था फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस क्लियर क्वार्ट्ज टम्बल. तो अभी हम जाते हैं सबसे लास्ट वाला पाइल यानी कि पाइल नंबर 4 विच इज़ एमेथिस्ट टम्बल. सो जिन लोगों ने भी ये एमेथिस्ट का टम्बल सिलेक्ट किया है उन्हीं लोगों के लिए ये पाइल में से मैसेज रहने वाला है. और एट द एंड मैं एक एंजल मैसेज और यूनिवर्स से जो मैसेज है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ.
तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियली, लाइक फाइनेंशियली एट प्रेजेंट आपका माइंडसेट कैसा है, और फिर बाद में हम आएंगे लव एंड रिलेशनशिप। तो एट प्रेजेंट आपका माइंडसेट ऐसा है कि लाइक अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ नया स्टार्ट करें, लाइक आप अभी थक गए हो, लाइक वो कुछ कर करके, सेम बिजनेस कर करके, क्योंकि आपका मूड स्विंग्स हो रहा है ज़्यादा, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है मूड में और माइंड में भी। तो मेक श्योर आप वो थोड़ा स्टेबिलिटी लाए, बिकॉज कुछ नया स्टार्टअप करना इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, राइट। तो जो भी अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि कुछ नया बिगनिंग करे लाइफ में, और कुछ तो हैप्पीनेस, पॉजिटिव काइंड ऑफ अ थिंग करे, सो गुड लक फॉर इट। क्योंकि आप जो भी अभी आपका माइंडसेट है कि नया कुछ शुरुआत करना फाइनेंशियली, इट इज़ वेरी गुड आइडिया, और वो आगे जाके वो फ्रूटफुल होने के चांसेस भी है, बिकॉज कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, देयर विल बी अ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग ऑल्सो। और लव एंड रिलेशनशिप का हम देखेंगे तो अगेन देर इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर लव एंड रिलेशन, लेकिन आपका माइंडसेट फिलहाल ऐसा है कि सेम फॉर पाइल नंबर 3 कैसे आया था, सेम इन पाइल 4 का भी वैसे ही आ रहा है कि जो लोग आपको हर्ट करके गए थे रिलेशन में, हो सकता है वो लोग फिर से आए, और आप फिलहाल ऐसे सिचुएशन में हो कि उनको येस बोले या नो बोले। ओके, यानी कि जो लोग हर्ट करके गए हैं तो या तो उनको हाँ बोलो या ना बोलो। तो ऐसे सिचुएशन में आप हो, तो फिलहाल मैं तो बोलूँगी कि आप ज़रा टाइम ले लो, आप सोचो समझो, बाद में कुछ फिक्स डिसीजन पे आओ। क्योंकि अगर एक बार आपने उनको फिर से एंट्री दिया तो हो सकता है वो लोग फिर से आपको लॉस देके जाए या और ज़्यादा हर्ट करके जाए। क्योंकि मुझे वाइब्स जो आ रहे कार्ड्स में से वो ऐसे ही आ रहे हैं कि वो लोग आके फिर से और डबल हर्ट करके जाएंगे। तो ऑलरेडी आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, और आपको स्टेट ऑफ माइंड भी आपका ऐसा है कि आपको रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि आपका लक वगैरह भी बहुत अच्छा दिख रहा है रिलेशन में। आपको जाना तो है रिलेशन में, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ ये हो रहा है कि मैं मेरा पास्ट कैसे भूलूँ। ओके, तो पास्ट सबका होता ही है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ओवरकम कैसे आए वो हमारे पे डिपेंड करता है, राइट। तो जो भी आपके पास्ट इश्यूज़ हो वो ट्राई करो भूल जाने की, बिकॉज अगर हम पास्ट में ही बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट के बारे में तो कुछ नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर तो दूर की बात हो गई आप लोगों के लिए। तो मेक श्योर आप जो भी पास्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो वो भूल जाए, वो ओवरकम हो जाए, तब जाके आपका माइंड में एक आपको क्लैरिटी आएगा आपके फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। बिकॉज जो अभी का माइंडसेट है वो ऐसे दिख रहा है कि आपको पास्ट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको प्रेजेंट फ्यूचर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माइंडसेट आपको नहीं रखना है। और आप ऐसे भी सोच रहे हो कि आपको आगे जाके बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। तो ये सब जो भी नेगेटिव थिंग आप सोच रहे हो तो वो पहले सोचना बंद कर दो। बिकॉज आपका लक वगैरह अच्छा है, सेलिब्रेशन काइंड ऑफ मोमेंट भी दिख रहा है रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप। सो आप क्यों नहीं एक चांस आपको खुद को दो, आपके लाइफ को एक चांस दो, ताकि एक बार अगर किसी ने हर्ट किया और गए, इट इज़ नॉट लाइक कि ईच एंड एवरी टाइम वैसे ही काइंड ऑफ रिलेशनशिप मिले, वैसे ही काइंड ऑफ बॉन्ड्स आए आपके लाइफ में। तो ये सब जो भी थिंग आप सोच रहे हो ना नेगेटिव, लाइक मेरे लाइफ में ऐसे ही होता है हमेशा, या मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है, मुझे मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ दिल से, और लोग मुझे हर्ट करते, मैं सबकी मदद करता हूँ या करती हूँ, ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स आपके माइंड में अभी चल रहे हैं। तो मेक श्योर ये थोड़ा जो स्टेबिलिटी आपको माइंड में लाना है उसके ऊपर वर्क करो, फिर आपको एक क्लियर पिक्चर आएगा रिलेटेड टू लव। और अभी हम देखते हैं कि एंजल्स एंड यूनिवर्स से आपके लिए रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप क्या मैसेजेस है, और इसमें से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ओके, तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड विच इज़ कम अप, इट इज़ रोमांस। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था कि पास्ट का छोड़ दो, अभी आप प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट के रिलेटेड आपको सोचना ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट में रह के ही आप कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज लाइक दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट दिस रियलाइजेशन इज अ वे फॉर यू। ओके, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स में से भी मैंने आपको बताया है, टैरो कार्ड्स में से, कि आप ऑलरेडी रियलाइज्ड हो चुके हो कि आपका मिस्टेक क्या है, आपका पार्टनर का मिस्टेक क्या है। तो इससे ज़्यादा और इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि आप खुद को एक चांस दो, और जैसे मैंने बोला भी था कार्ड्स में कि आप
ऑलरेडी प्रपोजल्स आ ही रहे हैं और आप सोच रहे हो बिना रीज़न के, अब ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. सो इवन एंजल इन द यूनिवर्स इज टेलिंग कि आप ऑलरेडी किसी को मिल चुके हो, बस शादी के बारे में बात करना बाकी है. द स्टेट जो आपका हार्ट मीन्स जो आपका दिल का सिचुएशन है, जो हार्ट का सिचुएशन है वो क्लियरली आपके फेवर में है. आपके रिलेशन, आप ये जो प्रेजेंट रिलेशन यू आर गोइंग टू एंटर उसके साथ उनके साथ ये बहुत बेस्ट रिलेशनशिप होने वाला है. तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट. ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको खुद को पैम्पर करना सीखना है. आप खुद पे ब्लेम डालते रहते हो, लाइक अरे नहीं सब मैंने ही किया है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ऐसा नहीं करता था तो ये नहीं होता, या मैं ऐसे नहीं करती तो ऐसा नहीं होता. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप पहले खुद को ब्लेम करना स्टॉप करो और learn to pamper yourself, and you are committed, still you are not getting attracted to any another relationship. It does not means कि you are 100% committed. बस वो बातचीत तो है बहुत, कोई भी एक पर्सन है ऐसे आपके लाइफ में एट प्रेजेंट कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. बस इतना है कि आपने अभी तक उसके प्रपोजल को येस नहीं कहा है. तो मेक श्योर कि आप वो पर्टिकुलर प्रपोजल के ऊपर थोड़ा सा थिंक करें और आप एंजल से, आपके कोई भी गॉड हो, गॉड से प्रे करके आप आपके माइंड को स्टेबल रखें. ऐसा प्रे कर सकते हो. और इस यू कैन इवन डू मेडिटेशन. इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन एवर फॉर द माइंड्स विच इज़ नॉट स्टेबल. सो आप ऐसे वैसे करके देखो, आपको बहुत हद तक क्योर ज़रूर मिल जाएगा रिलेटेड टू माइंड स्टेबिलिटी. तो ये था यूनिवर्स एंड एंजल से मैसेज फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड दिस एमेथिस्ट टम्बल. और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर पसंद आया हो. ये जो रीडिंग था वो आपके ओवरऑली माइंडसेट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड लव एट प्रेजेंट कैसा है वो था, और साथ ही में मैंने एंजल मैसेज भी दिया है, यूनिवर्स से मैसेज क्या है वो भी दिया है. तो आज के लिए इतना ही. हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.